Hello friends and welcome to our channel Education with Fun, and today we are going to start the short story number 10, that is All Summer in a Day, written by Ray Douglas Bradbury। ये स्टोरी थोड़ा लेंदी है पर पूरा इजी है, आप जल्दी समझ जाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ ऑल समर इन अ डे। सबसे पहले मैं आपको पूरा स्टोरी बता देता हूँ, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स और कीवर्ड्स मार्क करवा दूंगा। तो चलिए पहले स्टोरी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये स्टोरी एक फिक्शन है, ओके। तो हमको इसमें प्लैनेट वीनस के बारे में बताया जा रहा है। पहले सीन में एक स्कूल का है जो कि वीनस प्लैनेट पे था। वो एक अंडरग्राउंड स्कूल था क्योंकि वहाँ हमेशा बिना रुके बारिश हुआ करता था। लगातार 7 सालों से यहाँ बारिश हो रहा था बिना रुके, और सब जगह से पानी ही पानी था, ठीक है। और जो बच्चे और टीचर स्कूल में थे वो सब अर्थ से यहाँ आए हुए थे टू सेट अप द सिविलाइजेशन ऑन प्लैनेट वीनस, ओके, टू सेट अप द ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है। जो भी बच्चे यहाँ थे वो सब 9 साल के थे। उनमें से ही एक लड़की थी मार्गट, जो कि बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। क्योंकि वो बाकी बच्चों से अलग थी, इसके बारे में हम आगे क्यों बाकी बच्चों से अलग थी इसके बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। तो प्लैनेट वीनस में सूरज सिर्फ 7 सालों में एक बार ही दिखता था, और वो भी सिर्फ 1 से 2 घंटों के लिए, ओके। तो जब लास्ट टाइम यहाँ सूरज निकला होगा तो वो सीन तो इन बच्चों को याद भी नहीं होगा, क्योंकि वो उस समय वो बहुत छोटे थे, ओके। वो सपनों में याद करते हैं कि कैसे वो एक गोल्ड या येलो क्रेयॉन की तरह है, या एक बहुत ही बड़े कॉइन की तरह था जो कि पूरे दुनिया को ख़रीदने के लिए काफ़ी है। उन्होंने अपने क्लास में पढ़ा था कि किस तरह सूरज एक लेमन की तरह था और कितना गर्म था, और उन्होंने उसके ऊपर बहुत से स्टोरीज़, एसेस और पोएम्स भी लिखे थे। पर मार्गरेट को लगता था कि सन एक फ्लावर की तरह है जो कि सिर्फ 1 घंटे के लिए ही खिलता है, मतलब अपने रोशनी हर तरफ फैलाता है। मार्गरेट ने यही पोएम लिखा था सूरज के ऊपर। यह पोएम सुनकर उनके ही क्लास का एक लड़का था विलियम, उसको विश्वास नहीं हुआ, तो उसने बोला कि ये पोएम तुमने नहीं लिखा है, और मार्गरेट ने बोला कि नहीं, मैंने ही लिखा है। ऐसे ही उन दोनों में झगड़ा होने लगा। तो फिर उनकी टीचर ने उनको हटाया, ओके। फिर मार्गरेट अकेले खड़ी होकर विंडो से बाहर देख रही थी। वो एक बहुत ही प्राइवेट रहने वाली लड़की थी, ओके। और ऐसा लग रहा था कि इस बारिश में उसने अपने आप को खो दिया था, और इस बारिश ने उसके आँखों में से उसकी चमक और उसके बालों में से उसके पीले रंग को छीन लिया हो। वो बिल्कुल एक पुराने धूल लगे हुए फ़ोटोग्राफ की तरह लग रही थी। वो चुपचाप अकेले विंडो से बाहर देख रही थी कि तभी विलियम आता है और बोलता है कि तुम क्या देख रही हो। उसके जवाब में मार्गरेट कुछ नहीं बोलती है, और थोड़े देर बाद वो बहुत ही र्यूडली बोलती है कि तुम तभी बोला करो जब तुमसे बात हो रहा हो, नहीं तो कुछ मत बोलो। वो इतना र्यूडली इसलिए बात कर रही थी क्योंकि वो इन लोगों को पसंद नहीं करती थी, और ना ही बाकी बच्चे मार्गरेट को पसंद करते थे, क्योंकि ना ही वो उनके साथ कभी खेलती थी। और जब क्लास में सब हैप्पीनेस और लाइफ के ऊपर गाने गा रहे होते थे तभी इसके कभी लिप्स कभी मूव नहीं करते थे। सिर्फ जब वो सन के ऊपर कुछ गाना गाते थे तभी मार्गरेट के लिप्स मूव करते थे। और हाँ, मार्गरेट का सबसे बड़ा क्राइम ये था कि वो सिर्फ 5 साल पहले ही अर्थ से यहाँ आई थी, और उसे सन के बारे में पता था कि वो कैसा था जब वो 4 साल की थी और ओहियो में रहती थी। इन्हीं कुछ रीज़न्स के लिए बाकी बच्चे मार्गरेट को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा लाइफ वीनस पे ही बिताया था, और वो सिर्फ 2 साल के थे जब उन्होंने आखिरी बार सूरज को देखा था, ओके। और वो सूरज के कलर और हीट जो गर्माहट है वो भी लगभग भूल ही चुके थे, पर मार्गरेट को याद था। मार्गरेट ने एक बार कहा था कि सन एक पेनी की तरह है,
पर बाकी बच्चों को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो। ओके, तो झूठ बोल रही हो। और फिर मार्गरेट ने बोला कि वो एक आग की तरह है जो कि स्टोव में है। फिर बच्चों ने बोला कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें याद नहीं है। 1 महीने पहले मार्गरेट ने स्कूल के शावर में भी नहाने से मना कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी पानी उसे टच करे। इसलिए यह भी बातें चल रही थी कि उसके पापा मम्मी ने बात किया है कि अगले साल मार्गरेट को वो अपने साथ वापस अर्थ यानी कि धरती पर ले जाएंगे, भले ही उसके लिए उन्हें हज़ारों डॉलर्स का ही क्यों ना बर्बाद करना पड़े या नुकसान झेलना पड़े, पर वो उसको वापस ले जाएंगे। बस इन्हीं कुछ कारणों के लिए बाकी बच्चे मार्गरेट को पसंद नहीं करते थे। तभी विलियम मार्गरेट को धक्का देता है और बोलता है कि तुम हट जाओ यहाँ से, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। फिर मार्गरेट ने उसे एक लुक दिया और उससे किस चीज़ का इंतज़ार था वो साफ उसके आंखों में दिख रहा था। फिर विलियम बोलता है कि तुम यहाँ वेट मत करो, तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, और वो सब एक जोक था यानी मजाक था, तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। बाकी बच्चे भी उसके हाँ में हाँ मिलाने लगे। फिर मार्गरेट बोलती है कि यही तो वो दिन है जो कि साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि आज सन दिखेगा आसमान में। फिर मार्गरेट बोलती है कि फिर विलियम बोलता है कि वो सब एक मजाक था, और वो फिर बोलता है कि टीचर आने से पहले चलो मार्गरेट को टीचर के आने से पहले मार्गरेट को बंद कर देते क्लोजेट में। फिर मार्गरेट बोलती है कि नहीं, मत करो ऐसा मेरे साथ। फिर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और उसे ज़बरदस्ती पकड़कर एक क्लोजेट में बंद कर देते हैं और वो लोग वापस आ जाते हैं। तभी टीचर आती है और बोलती है कि बच्चों, क्या तुम लोग रेडी हो और क्या सब यहाँ मौजूद है? तो बच्चे बोलते हैं हाँ, हम सब रेडी है और सब यहाँ मौजूद है। तभी बारिश रुक जाती है और जैसे ही बारिश रुकती है उनको लगता है कि उनके कान खराब हो गए हैं, यानी कि वो डेफ हो गए हैं, क्योंकि पहले कभी वो इतने शांति में नहीं रहे थे। उनको शोर शराबे में रहने का आदत था। तो बच्चों ने कानों पर हाथ रखा और थोड़ा इधर उधर बिखर गए। तभी सूरज निकला। वो बिल्कुल एक फ्लेमिंग ब्रोंज कलर का था और बहुत बड़ा भी दिख रहा था, और आसमान भी बिल्कुल ब्लेजिंग ब्लू कलर का दिख रहा था। ये देखकर सब बच्चे खुशी से बाहर भागने लगे। तभी उनकी टीचर बोलती है कि बच्चों, ज़्यादा दूर मत जाना, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं और तुम बाहर फंसना नहीं चाहते हो, जैसे कि तुम जानते हो। पर बच्चों ने उनका बात नहीं सुना और वो खुशी से दौड़ रहे थे और ऊपर आसमान की ओर देख रहे थे ताकि वो सूरज की रोशनी को अपने गालों पे फील कर सके, महसूस कर सके। और उन्होंने अपना जैकेट भी निकाल दिया था ताकि सूरज की रोशनी वो अपने बॉडी पर भी फील कर सके। और फिर वो अचानक वीनस के एक बहुत बड़े जंगल में आके रुक गए। वो लोग उस जंगल के मैट्रेस यानी जो घास रहता है ज़मीन पे, वहाँ पे लेट कर हंस रहे थे और मस्ती कर रहे थे। उन्होंने उस 2 घंटे में बहुत मस्ती किया। वो सिर्फ दौड़ते ही रहे जंगलों के बीच, और उन्होंने बहुत से गेम्स भी खेले जैसे कि हाइड एंड सीक एटसेट्रा। और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते एक लड़की चिल्लाई और सब रुक गए। और फिर उसने सबको बुलाया और बोला, देखो। तभी सब बच्चे आए और उसके हाथ में देखा तो उसने एक बारिश की बूंद गिरी हुई थी। वो देखकर वो बच्ची रोने लगी। फिर सब सूरज की तरफ देखने लगे और फिर धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी और सूरज भी बादल के पीछे छुप गया। फिर सब ने वापस अपने अंडरग्राउंड घर के तरफ दौड़ना शुरू किया और देखते ही देखते पूरे आसमान में अंधेरा फैल गया। वो लोग थोड़ी देर अपने अंडरग्राउंड घर के दरवाजे पे खड़े रहे जब तक बारिश पूरी तेज ना हो गई। फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और वापस वही बारिश के गिरने का आवाज़ सुनने लगे, जो कि अभी और 7 सालों तक चलेगा। तभी उनमें से किसी ने बोला, मार्गरेट, वो तो अभी भी क्लोजेट में बंद है। फिर उनको लगा कि उनको किसी चीज़ ने बहुत ज़ोर से हिट किया और फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर अपने नज़रों को फेर लिया। वो एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। उनके चेहरे पर
चेहरे का रंगत उड़ गया था। उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने अपने हाथों और पैरों को देखा, फिर अपने चेहरे को झुका लिया। फिर उनमें से एक लड़की ने कहा, चलो मार्गरेट के पास। और फिर वो सब धीरे धीरे क्लोजेट के पास पहुँचे और उन्हें क्लोजेट के अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आ रहा था। पूरा सुनसान साइलेंट था वहाँ पे। फिर उन्होंने धीरे से क्लोजेट का डोर खोल दिया और मार्गरेट को निकाल दिया। ठीक है, तो इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होता है। तो ये स्टोरी से हमें सूरज यानी कि सन के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है कि किस तरह बिना सूरज की रोशनी से वो बच्चे बहुत चिड़चिड़े, र्यूड और सेल्फिश किस्म के हो गए थे और उनका हार्ट भी कोल्ड यानी ठंडा हो गया था, बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। लेकिन जब उन्हें सूरज की रोशनी मिलती है तो उन्हें अपने किए का अफसोस होता है और बहुत बुरा लगता है। द चिल्ड्रन सीम टू फील शेम एंड रिमोर्स फॉर देयर थॉटफुलनेस। ओके, तो ये स्टोरी ख़त्म। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स और कीवर्ड्स मार्क करवा देता हूँ। It had been raining for 7 years, thousands upon thousands of days compounded and filled from one end to the other, with rain, with a drum and gush of water, with the sweet crystal fall of showers and the concussion of storms. So heavy they were tidal waves come over the islands. 1,000 forests had been crushed under the rain and grown up 1,000 times to be crushed again. And this was the way life was forever on the planet Venus. And this was the schoolroom of the children of the rocket men and women who had come to a raining world to set up civilization and live out their lives. ओके, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि वीनस का माहौल कैसा था, वहाँ का मौसम कैसा था। वहाँ पे 7 साल तक लगातार बारिश हो रहा था और वहाँ पे एक तो स्कूल रूम था जहाँ पे अर्थ से कुछ चिल्ड्रन और उनके पेरेंट्स वहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए वीनस पे आए थे। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। हम नेक्स्ट देखते हैं। She was a very frail girl who looked as if she had been lost in the rain for years, and the rain had washed out the blue from her eyes and the red from her mouth and the yellow from her hair. She was an old photograph dusted from an album whitened away, and if she spoke at all, her voice would be a ghost. Okay? तो यहाँ पे आपको मार्गरेट के बारे में बताया गया कि वो वीनस पे आके कैसे हो गई थी। वो बिल्कुल एलोन, मतलब बहुत ही सैड मूड की लड़की बन गई थी। ओके, वो अकेला रहना पसंद करती थी। उसकी आँखों का चमक उड़ गया था उसके, और वो पूरा एक डस्टेड यानी धूल भरा किसी फ़ोटो की तरह लग रही थी। ठीक है, तब इसको देख लीजिएगा, इसे मार्गरेट में बताया गया है। अब नेक्स्ट, एंड देन ऑफ कोर्स द बिगेस्ट क्राइम ऑफ ऑल वाज दैट शी हैड कम हियर ओनली 5 years ago फ्रॉम अर्थ एंड शी रिमेंबर द सन एंड द वे द सन वाज एंड द स्काई वाज व्हेन शी वाज 4 इन ओहियो। तो कहते हैं यहाँ पे हमको बताया गया है कि मार्गरेट जो है वो वीनस पे सिर्फ 5 साल पहले ही आई है और वो सूरज को देखी और वो जानती है कि सूरज कैसा दिखता है जब वो 4 साल की थी, ओहियो में रहती थी। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट, there was talk that her father and mother were taking her back to earth next year. It seemed vital to her that they do so, though it would mean the loss of thousands of dollars to her family, and so the children hated her for all these reasons of big and little consequence. They hated her pale snow face, her waiting silence, her thinness, and her possible future. ओके, तो यहाँ बताया गया कि उसके पापा मम्मी ने सोचा था कि उसको वापस धरती यानी अर्थ पे ले आएंगे अगले साल, क्योंकि इन्हीं कुछ कारणों की वजह से वो जो बच्चे थे और मार्गरेट को लाइक नहीं करते थे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा और इन रीजंस को लर्न कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, it was as if in the midst of a film concerning an avalanche, a tornado, a hurricane, a volcanic eruption, something had first gone wrong with the sound apparatus, thus muffling and finally cutting off all noise, all of the blast and repercussions and thunders, then second ripped the film from the projector and inserted in its place a beautiful tropical slide which did not move or tremor. ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही बारिश रुकता है उसके बाद कैसा सीन लगता है और बच्चों को कैसा महसूस होता है। तो ये आप देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट, इट वाज द कलर ऑफ फ्लेमिंग ब्रोंज एंड इट वाज वेरी लार्ज एंड द स्काई अराउंड इट वाज अ blazing blue tile color and the jungle burned with sunlight as the children released from their spell rushed out yelling into the springtime. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया कि सन निकलने के बाद जब सूरज निकला तो उसके बाद आसमान कैसा दिख रहा था, सूरज कैसा दिख रहा था
उस गाना का बताया गया, ठीक है। तो ये वाला भी आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट, बट दे वर रनिंग एंड टर्निंग द फेस अप टू द स्काई एंड फीलिंग द सन ऑन द चिक्स लाइक अ वार्म आयरन, दे वर टेकिंग ऑफ देयर जैकेट्स एंड लेटिंग द सन बर्न देयर के आर्म्स। ओके, तो यहाँ पे जब बच्चे जब दौड़ रहे थे तो उनको सूरज का गर्माहट बहुत अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने अपना जैकेट वगैरह उतार दिया और सूरज का गर्माहट वो फील कर रहे थे अपने बॉडी पे, ठीक। नेक्स्ट, दे स्टॉप रनिंग एंड स्टूड इन द ग्रेट जंगल दैट कवर्ड वीनस दैट ग्रीव एंड नेवर स्टॉप ग्रोइंग simultaneously even as you watched it. It was a nest of octopi clustering of great arms of flesh like weed, wavering, flowering, and in this brief spring it was the color of rubber and ash. This jungle from the many years without sun, it was the color of stones and white cheese, and ink it was the color of the moon. ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि वीनस का जंगल किस तरह का हो गया था बिना सूरज के। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, अब इस पैरा को भी देख लीजिएगा और कीवर्ड्स ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट, ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म और हमारा इंग्लिश का सिलेबस भी ख़त्म, ठीक है। तब नेक्स्ट क्लास से हम आपका साइंस का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।